फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश युवराज यूट्यूब चैनल। आपका लर्न इंग्लिश युवराज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडे वी विल फिल द एक्सरसाइजेज ऑफ लेसन 7 द लॉस्ट कैमल। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइजेज। फर्स्ट, रीड एंड लर्न। पढ़िए और बोलिए। द शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज। अ लेम एक्सक्यूज, कमज़ोर बहाना। फूल प्रूफ मीन्स सरल। टू वर्क हार्ड, मेहनत करना। टू टर्न अ ब्लाइंड आई, अंधा बनना। टू लीव वंस फुटप्रिंट्स, पैरों के निशान छोड़ना, अपने पैरों के निशान छोड़ना। मर्चेंट, व्यापारी। सरप्राइज, चौंकना। डेजर्ट, रेगिस्तान। कामली, शांति से या शांतिपूर्वक। परहैप्स, शायद। ड्रैग्ड, खींचा। एंग्रीली, गुस्से में। फुटप्रिंट्स, पैरों के निशान। सेकेंड, कंप्रीहेंशन। ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चन के आंसर करना है, तो क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैं बाद में लाऊंगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करके लिखना है। फर्स्ट, द टू मर्चेंट्स वर लुकिंग, दो मर्चेंट देख रहे थे। ए, फॉर देयर फ्रेंड, उनके दोस्त को। बी, फॉर देयर लॉस्ट कैमल, उनके खोए हुए ऊँट को। सी, फॉर देयर फैमिली मेम्बर्स, उनके परिवार के सदस्यों को। आंसर, हमने पढ़ा था स्टोरी में कि दो व्यापारी अपने खोए हुए ऊँट को देख रहे थे या फिर ढूंढ रहे थे। द ओल्ड मैन्स आंसर्स वर इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा ए, साइलेंस। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। साइलेंस मीन्स चुपचाप। बी, स्टेटमेंट्स मीन्स वाक्य में। सी, क्वेश्चंस, प्रश्नों में। तो हम यहाँ पर क्वेश्चंस में टिक कर देंगे, क्योंकि जब ओल्ड मैन के जो आंसर थे वह क्वेश्चंस के फॉर्म में थे, प्रश्नों के फॉर्म में थे। थर्ड, द ओल्ड मैन आस्क्ड वेदर ए, द कैमल कुड नॉट वॉक फास्ट मीन्स ऊँट तेज नहीं भाग सकता या चल सकता। बी, द कैमल कैरीड अ हैवी लोड, ऊँट भारी माल लादे था। सी, द कैमल वॉज लेम, ऊँट लंगड़ा था। तो हमने पढ़ा था द कैमल वॉज लेम मीन्स ऊँट लंगड़ा था। द ओल्ड मैन आस्क्ड वेदर द कैमल वॉज लेम, ओल्ड मैन ने पूछा क्या ऊँट लंगड़ा था। फोर्थ, द मर्चेंट्स वर एंग्री बिकॉज, व्यापारी गुस्सा इसलिए हो गए थे क्योंकि, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है दे थॉट दैट द ओल्ड मैन हैड स्टोलन द गुड्स एंड किल्ड द कैमल, उन्होंने सोचा कि बूढ़े आदमी ने माल रख लिया और जानवर को मार डाला। बी, दे थॉट दैट द ओल्ड मैन वॉज मेकिंग फन ऑफ देम, उन्होंने सोचा कि वह उनका मजाक उड़ा रहा है, बूढ़ा आदमी उनका मजाक उड़ा रहा है। सी, दे थॉट दैट दे वुड नेवर गेट देयर कैमल बैक, उन्होंने सोचा कि उनका जो ऊँट है वह कभी वापस नहीं मिल सकता। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो व्यापारी थे वह गुस्सा इसलिए हुए थे क्योंकि उन्होंने सोचा कि बूढ़े आदमी ने उनके सामान चुरा लिया या फिर माल चुरा लिया और उस ऊँट को मार डाला। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑप्शन पे टिक कर लेते हैं। फिफ्थ, द ओल्ड मैन न्यू द कैमल वॉज लेम बिकॉज ए, वन ऑफ इट्स फुटप्रिंट्स कुड हार्डली बी सीन मीन्स उसका एक उनमें से एक पैर का निशान कुछ बहुत मुश्किल से देखा जा सकता। बी, द एंट कैरीड फॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन साइड ऑफ द रोड, चींटियों ने गिरे हुए अनाज को उठाने लगी एक साइड से मीन्स सड़क की एक तरफ से। सी, द ही हैड सीन द कैमल बिफोर, उसने ऊँट को पहले देखा था। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा द ओल्ड मैन न्यू द कैमल वॉज लेम बिकॉज वन ऑफ इट्स फुटप्रिंट्स कुड हार्डली बी सीन। तो यहाँ पर हम टिक कर लेंगे, क्योंकि ओल्ड मैन ने जाना कि ऊँट लंगड़ा था क्योंकि उसने देखा उनमें से एक पैर के निशान बहुत मुश्किल से देखा जा सकता था। 6 है, द खलीफा सेड दैट द ओल्ड मैन न्यू सो मच अबाउट द कैमल बिकॉज, खलीफा ने कहा कि बूढ़ा आदमी इतना जानता है ऊँट के बारे में क्योंकि ए, ही वॉज एन एक्सपर्ट, वह एक एक्सपर्ट था। बी, ही हैड किल्ड द कैमल, उसने ऊँट को मार डाला। सी, ही यूज्ड हिज आइज टू लुक एट थिंग्स केयरफुली,
उसने अपनी आंखों का उपयोग किया चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखने के लिए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सी। द खलीफा सेड दैट द ओल्ड मैन न्यू सो मच अबाउट द कैमल बिकॉज ही यूज्ड हिज आइज टू लुक एट थिंग्स केयरफुली। खलीफा ने कहा कि बूढ़ा आदमी ऊँट के बारे में इतना जानता है क्योंकि उसने अपनी आंखों का उपयोग किया है चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखने के लिए। द मर्चेंट्स वेंट टू, व्यापारी गए, कहाँ गए व्यापारी? द कैमल, ऊँट के पास, द खलीफा, खलीफा के पास, द किंग, राजा के पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, द खलीफा। द मर्चेंट्स वेंट टू द खलीफा, व्यापारी खलीफा के पास गए। द कैमल वॉज, ऊँट था। ए लेम इन वन लेग, वह एक पैर से लंगड़ा था। बी ब्लाइंड इन वन आई, एक आँख से अंधा था। सी बोथ लेम इन वन लेग एंड ब्लाइंड इन वन आई, मीन्स दोनों, वह एक पैर से लंगड़ा भी था और एक आँख से अंधा था। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। द कैमल वॉज बोथ लेम इन वन लेग एंड ब्लाइंड इन वन आई। ऊँट एक पैर से लंगड़ा भी था और एक आँख से अंधा था। 9th, द खलीफा सेड टू द मर्चेंट, खलीफा ने व्यापारियों से कहा। ए यूज़ योर ईयर्स, अपने कानों का उपयोग करो। बी यूज़ योर आइज़, अपनी आंखों का उपयोग करो। सी यूज़ योर माउथ, अपने मुंह का उपयोग करो। यहाँ सही आंसर हो जाएगा बी, अपनी आंखों का उपयोग करो। द खलीफा सेड टू द मर्चेंट्स यूज़ योर आइज़, खलीफा ने व्यापारियों से कहा कि अपनी आंखों का उपयोग करो। 10th, द ओल्ड मैन हैड, ओल्ड मीन्स बूढ़े आदमी ने किया था। ए स्टोलन द कैमल, ऊँट चुरा लिया। बी किल्ड द कैमल, ऊँट को मार दिया। सी नेवर सीन द कैमल, ऊँट को कभी नहीं देखा। तो आंसर हमारा सी सही हो जाएगा क्योंकि बूढ़े आदमी ने कभी भी ऊँट को नहीं देखा था। द ओल्ड मैन हैड नेवर सीन द कैमल। 3rd, वर्ड पावर। ए मैच द फॉलोइंग विद द मीनिंग, हमें इनके मीनिंग के साथ मैच करना है। फर्स्ट है विदाउट एक्साइटमेंट, बिना किसी उत्साह के। तो इसका आंसर हो जाएगा कामली, शांति से। फर्स्ट डाल लीजिए या फिर आप मैच कर लीजिए। सेकंड, अ टाइनी इंसेक्ट, एक छोटा कीड़ा। यहाँ पर बी हो जाएगा इसका आंसर, मधुमक्खी। मैच कर सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं। थर्ड, अ पर्सन हु बाइज एंड सेल्स गुड्स, एक आदमी जो खरीदता है और माल या फिर सामान बेचता है। इसका आंसर हो जाएगा मर्चेंट, थर्ड। 4, डिसेबल्ड इन द लेग और फुट, एक पैर से या पंजे से अक्षम होना या फिर विकलांग होना। अक्षम और विकलांग हम दोनों में से कुछ एक लगा सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा लेम, फोर्थ। 5th, द मार्क लेफ्ट बाय अ फुट और शू, मार्क निशान जो कि अपने पंजे या जूते से बना या फिर छूट जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 5th, फुटप्रिंट्स। नेक्स्ट, बी फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द सेंटेंस, हमें नेक्स्ट पेज पर सेंटेंस दिए गए हैं उनमें ये वर्ड भरना है यूजिंग द गिवन वर्ड्स और फ्रेजेस, इन फ्रेजेस या वर्ड्स को भरना है। फर्स्ट सेंटेंस इज भोला वॉज डैश फॉर हिज बॉल, यहाँ पर आ जाएगा सर्चिंग, SEARCHING, सर्चिंग। हम पीछे भी नंबरिंग कर लेते हैं। सर्चिंग पे आप फर्स्ट डाल दीजिए। सेकेंड, द ट्रक वॉज डैश बैग्स ऑफ ऑनियंस, तो यहाँ आ जाएगा कैरी बैग्स ऑफ ऑनियंस, ट्रक प्याज के बोरों को ले जा रहा था। कैरिंग पे आप सेकंड डाल लीजिए। थर्ड, द टीचर वॉज डैश बिकॉज सूरज डिड नॉट डू हिज वर्क, शिक्षक यहाँ पर आ जाएगा एंग्री, शिक्षक गुस्सा थे क्योंकि सूरज ने उसका कार्य पूरा नहीं किया था। आप एंग्री पर थर्ड डाल दीजिए। फोर्थ, नो वन कुड डैश द स्टोरी टोल्ड बाय रमेश, तो यहाँ आ जाएगा अंडरस्टैंड।
रमेश के द्वारा बोली गई कहानी को कोई भी नहीं समझ पाया। अंडरस्टैंड पर आप फोर्थ डाल लीजिए। फिफ्थ, द पुलिस डैश व्हेन दे सॉ द थीफ रनिंग अवे। यहाँ पर आ जाएगा टर्न्ड अ ब्लाइंड आई। पुलिस ने जब चोर को भागते हुए देखा तो वे अंधे बन गए। यहाँ पर टर्न्ड अ ब्लाइंड आई की जगह आप फिफ्थ डाल लीजिए। सिक्स्थ, द कैमल इज नोन एज, यहाँ आ जाएगा द शिप ऑफ डेजर्ट। यहाँ पर द शिप ऑफ डेजर्ट की जगह ऊपर सिक्स्थ डाल लीजिए। यहाँ पर डेजर्ट के पहले दा भी आएगा, तो मैं यहाँ पर दा लगा देता हूँ। सॉरी, मैं भूल गया था दा लगाना। शिप ऑफ द डेजर्ट। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है या कहा जाता है। सेवेंथ, रमेश हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क सो ही मेड डैश ऑफ फॉलोइंग सिक। यहाँ आ जाएगा आपका आ लेम एक्सक्यूज। रमेश ने अपना गृह कार्य नहीं किया था तो उसने एक कमज़ोर बहाना, बीमार पड़ने का कमज़ोर बहाना बना लिया। आप अ लेम एक्सक्यूज पर सेवेंथ डाल दीजिए। 8, some products in the market claim to be a dash remedy for illness। तो यहाँ आ जाएगा फुल प्रूफ। बाजार में कुछ उत्पाद बीमारी के लिए अचूक उपचार का दावा करते हैं। यहाँ पर आप फुल प्रूफ पर 8 डाल लीजिए। 9th, श्यामा हैज़ डैश टू सिक्योर गुड मार्क्स। यहाँ आ जाएगा टू वर्क हार्ड। श्यामा को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अच्छे मार्क्स लाने के लिए। यहाँ पर आप टू वर्क हार्ड के ऊपर 9th डाल दीजिए। 10th, इफ़ यू डैश ऑन द सैंड एट अ बीच द सी इज श्योर टू वॉश देम अवे। यहाँ पर आ जाएगा लीव फुटप्रिंट्स। यदि आप अपने फुटप्रिंट बीच की रेत पर आप अपने पैर पंजों के निशान छोड़ते हैं तो समुद्र निश्चित ही उन्हें धो देगा या फिर बहा लेगा। लीव फुटप्रिंट्स पर आप 10th डाल दीजिए। फोर्थ, ग्रामर इन यूज ए फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। हमें वर्ब की सही फॉर्म यहाँ पर भरना है। टू बॉयज डैश प्ले इन द ग्राउंड विथ अ बॉल। यहाँ पर आ जाएगा वर प्लेइंग। दो लड़के ग्राउंड में एक बॉल के साथ खेल रहे थे। A few boys, यहाँ आ जाएगा watched। यह आ जाएगा watched, WATCHED watched। कुछ लड़के उन्हें देख रहे थे। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ देम डैश एन्जॉय। यहाँ पर वर्ब है एन्जॉय देयर फ्री टाइम, तो यहाँ पर आ जाएगी वर्ब वर एन्जॉइंग। एन्जॉइंग में आप ING लगा लीजिए। ऑल ऑफ देम वर एन्जॉइंग देयर फ्री टाइम। सभी अपने खाली समय में आनंद ले रहे थे। सडनली इट स्टार्टेड रेन, तो यहाँ पर आ जाएगा रेनिंग। अचानक से वहाँ पर बारिश होने लगी। नाउ ऑल ऑफ देम, यहाँ आ जाएगा रन की सेकंड फॉर्म रैन। अब
सभी वहाँ से भाग गए। बैक टू देयर रूम्स, उनके कमरे में भाग गए। वन ऑफ देम डैश पिक अप द बॉल, यहाँ आ जाएगा पिक्ड। उनमें से एक ने बॉल उठा ली। बी, फ्रेम क्वेश्चंस टू गेट द फॉलोइंग आंसर, हमें इन क्वेश्चन को बनाना है ताकि हमें आंसर मिल सके। स्टार्ट विद द WH वर्ड गिवन इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन, यहाँ पर WH वर्ड से हमें शुरू करना है। इन सभी के आगे WH वर्ड दिए गए हैं। यहाँ पर मेरे पास स्पेस है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, सुमन हैज़ हर लंच एट ऑफिस, सुमन ने अपना खाना ऑफिस में किया। यहाँ पर वेयर है तो वेयर डज सुमन हैव हर लंच, सुमन ने अपना खाना कहाँ किया। तो फर्स्ट है शी हैज़ हर लंच एट 10 o'clock, उसने अपना खाना 10 बजे खाया। यहाँ पर हम वैन से क्वेश्चन बनाना है, इसके सामने वैन है। फर्स्ट हम बना देते हैं वैन डज शी हैव हर लंच, उसने अपना खाना कब खाया। सेकंड, शी हैज़ चपातीज एंड वेजिटेबल्स फॉर लंच, उसके खाने में रोटी और सब्जी थी। इसके सामने वॉट है तो हमें वॉट से क्वेश्चन बनाना है तो हम बना देंगे वॉट डज शी हैव फॉर लंच, उसके खाने में क्या था। थर्ड, शी हैड डिनर एट हर फ्रेंड्स होम लास्ट नाइट, उसने पिछली रात को अपने दोस्त के घर खाना खाया था या फिर डिनर किया था। फिर थर्ड हम बना देते हैं, हमें बनाना है वेयर से। वेयर डिड शी हैव डिनर फॉर डिनर लास्ट नाइट, ओके, उसने अपना डिनर कहाँ किया था। फिफ्थ, लेट्स टॉक, यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑन टेलीफोन हु हैज़ रिटर्न फ्रॉम अ जर्नी ड्यूरिंग वैकेशन, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं फ़ोन पर जो कि एक यात्रा से लौटा है छुट्टियों के दौरान। यहाँ पर जर्नी दिखाई नहीं दे रहा था तो मैंने लिख दिया। आस्क 5 क्वेश्चंस अबाउट हिज हर जर्नी, हमें उससे 5 प्रश्न पूछना उसकी यात्रा के बारे में। वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गई। आई वेंट टू पचमढ़ी, मैं पचमढ़ी गई। व्हाट्स द वेदर लाइक एट पचमढ़ी, पचमढ़ी में किस तरह का मौसम है। इट्स रियली फाइन, वहाँ पर सचमुच अच्छा है। सिक्स्थ, लेट्स राइट। फर्स्ट, इमेजिन दैट यू आर द कैमल इन द स्टोरी, मान लीजिए कहानी में आप ऊँट हैं। राइट द स्टोरी यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, इन शब्दों का उपयोग कर हमें स्टोरी को लिखना है, कहानी लिखना है। यहाँ पर ठीक से दिख नहीं रहे थे इसलिए मैंने इनको पेन से लिख दिया। फर्स्ट लेक है, सेकंड ट्रैक्स हैं, थर्ड फुटप्रिंट्स, फोर्थ वेंट बैक, फिफ्थ हैप्पी, सिक्स्थ लीव्स, सेवन्थ लॉस्ट, एट्थ सैंड। तो अब इन वर्ड्स का यूज़ कर मैं अपने रफ कॉपी में स्टोरी लिखता हूँ। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, उन वर्ड्स में फर्स्ट दिया गया है लेक, लेकिन हम स्टोरी लिख रहे हैं तो हम सिस्टमेटिक लिख सकते हैं या फिर वर्ड्स को इधर उधर भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम सेंटेंस लिखेंगे, आई, यहाँ पर अभी हम कैमल है, आई लॉस्ट इन द डेजर्ट, मैं रेगिस्तान में खो गया। नेक्स्ट, आई हैड टू वॉक ऑन सैंडी ट्रैक्स, मुझे रेत वाले रास्तों पर चलना पड़ा। आई लेफ्ट माई फुटप्रिंट्स
मैंने अपने फुटप्रिंट्स पंजों के निशान छोड़े। आई सॉ वाइड स्प्रेड WIDESPREAD वाइड स्प्रेड सैंड वर लुकिंग लाइक लेक्स। मैंने देखा चौड़ी फैली हुई रेत लेक्स की तरह, तालाबों की तरह दिख रही थी। आई वॉज नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं था। सो आई फाइनली फाउंड अ वे टू होम एंड आई वेंट बैक। तो मैं खुश नहीं था, तो मैंने घर का रास्ता ढूंढ लिया और मैं चला गया। यहाँ पर आप चाहें तो टू होम भी लगा सकते हैं। टू होम, घर चला गया, और मैं घर चला गया, या फिर आप इतना भी लिख सकते हैं, मैं वापस चला गया। यहाँ पर देखिए इसमें कौन कौन से वर्ड्स जो दिए गए थे इस स्टोरी में, तो इसमें हमने वही वर्ड्स लिखे हैं। देखिए अब हम मैच कर लेते हैं। इसमें बुक में फर्स्ट वर्ड था लेक, तो हमने लेक इस स्टोरी में लिखा है। यहाँ पर लेक्स, हमने लेक में एस ऐड कर दिया, तो वह बन गया लेक्स तालाब। यहाँ पर लेक्स हमने ऐड किया है। ट्रैक्स, सेकंड था ट्रैक्स, तो हमने ट्रैक्स भी लिखा है, रास्ते। थर्ड है फुटप्रिंट, तो हमने फुटप्रिंट्स भी लिखे हैं। फुटप्रिंट्स मीन्स पंजों के निशान। नेक्स्ट है वेंट बैक, वापस आ गया, यहाँ पर हमने वेंट बैक भी लिखा है। नेक्स्ट है हैप्पी यानी खुश, हमने हैप्पी भी इस स्टोरी में लिखा है। नेक्स्ट है लीव्स यानी छोड़ना, हमने लीव्स की सेकंड फॉर्म लेफ्ट लगा दी। आई लेफ्ट माई फुटप्रिंट्स, मैंने अपने फुटप्रिंट्स छोड़े, यह लीव की सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट है लॉस्ट मीन्स खो गया, तो यहाँ पर हमने लॉस्ट भी लिया है इस स्टोरी में। नेक्स्ट है और लास्ट है सैंड मीन्स रेत, यहाँ पर हमने इसमें वाई ऐड कर दिया। सैंडी ट्रैक्स मीन्स रेत वाले रास्तों पर। तो हमने इस स्टोरी में पूरे 8 वर्ड्स लिए हैं जो कि हमें दिए गए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गिव अ टाइटल टू योर स्टोरी, हमें अपनी कहानी को एक टाइटल देना है। तो यहाँ पर मैं टाइटल दे रहा हूँ आई, यहाँ पर हम कैमल हैं, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देंगे द कैमल, मैं ऊँट, लॉस्ट इन डेजर्ट, आई लॉस्ट इन डेजर्ट, मैं रेगिस्तान में खो गया। द कैमल मीन्स अभी हम ऊँट थे, तो इसलिए हमने यहाँ पर द कैमल लिखा है। लेट्स डू, चलिए करते हैं। ए राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स बर्ड्स कैन ब्लो, हमें यहाँ पर एनिमल या फिर जानवरों के नाम लिखना है। फर्स्ट हमें दिया गया है एलिफेंट, तो इसके नीचे हम लिख देंगे एलिफेंट। नेक्स्ट है यहाँ पर हमें पिक्चर दी गई है ज़ेब्रा की, यहाँ हम लिख देंगे ज़ेब्रा। नेक्स्ट है यह एक बर्ड है पेंगुइन, जो कि उड़ नहीं सकता, PENGUIN पेंगुइन। फोर्थ है जिराफ, GIRAFFE जिराफ। राइट एटलीस्ट 4 sentences अबाउट ईच ऑफ
द 4 पिक्चर्स शोन अबव, यूज द क्लूज गिवन इन द बॉक्सेस। यहाँ पर हमें 4 पिक्चर दी गई थी, वह जानवरों की थी, तो उनमें से हमें 4 सेंटेंस लिखना है उनके बारे में। और यहाँ पर बॉक्सेस दी गई हैं जिनमें कुछ क्लूज हैं, उनसे लेकर हमें 4 सेंटेंसेस बनाने हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्लू है द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, सबसे बड़ा जमीन का जानवर या फिर धरती का जानवर। लॉन्ग टंग, लंबी सूंड। ईट्स लीव्स, पत्तियाँ खाता है। एंड फ्रूट्स, और फल। यह एक ज़मीन पर यह सबसे बड़ा जानवर है, तो यह एलिफेंट है। यहाँ पर लिख देंगे एलिफेंट इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन लैंड। एलिफेंट सबसे बड़ा जानवर है ज़मीन पर। फर्स्ट पॉइंट हो गया ये। सेकंड पॉइंट लिखते हैं इट ईट्स लीव्स एंड फ्रूट्स, यह पत्तियां और फल खाता है। थर्ड हम लिखते हैं इट हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक, इसकी लंबी सूंड होती है। फोर्थ, इट लिव्स इन फॉरेस्ट्स, यह जंगलों में रहते हैं। यहाँ पर हमने 4 सेंटेंस लिख दिए एलिफेंट के बारे में। नेक्स्ट एनिमल है ज़ेब्रा। अ वाइल्ड एनिमल, एक जंगली जानवर। ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स, इसके ऊपर काली और सफ़ेद धारियाँ होती हैं। ईट्स लीव्स, यह पत्तियाँ खाता है। फर्स्ट सेंटेंस हम लिखेंगे ज़ेब्रा के बारे में। ज़ेब्रा इज अ वाइल्ड एनिमल, ज़ेब्रा एक जंगली जानवर है। सेकंड, इट हैज़ ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स, इसके पास काली और सफ़ेद धारियाँ होती हैं। थर्ड, इट ईट्स लीव्स, यह पत्तियाँ खाता है। फोर्थ, इट लिव्स इन फॉरेस्ट, यह जंगलों में रहते हैं। थर्ड बर्ड है हमारी पेंगुइन। अ फ्लाइटलेस बर्ड, यह बिना उड़ने वाली पक्षी। वाइट एंड ब्लैक, सफ़ेद और काली। ईट्स फिश, मछलियाँ खाती है। फर्स्ट सेंटेंस, पेंगुइन इज अ फ्लाइटलेस बर्ड्स, पेंगुइन बिना उड़ने वाला पक्षी है। सेकंड, इट ईट्स फिशेज, यह मछलियाँ खाता है। थर्ड, इट इज वाइट एंड ब्लैक इन कलर, यह रंग में सफ़ेद और काला होता है। फोर्थ, इट लिव्स इन आइसी एरियाज लाइक अंटार्कटिका, यह बर्फीली जगहों में रहता है जैसे कि अंटार्कटिका। अंटार्कटिका सदर्न हेमिस्फीयर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। फोर्थ एनिमल है हमारा जिराफ। अ टॉल एनिमल, एक लंबा जानवर। लॉन्ग नेक, लंबी गर्दन। ईट्स लीव्स, पत्तियाँ खाता है। फर्स्ट है इट इज़ द टॉलेस्ट एनिमल, यह
सबसे लंबा जानवर है। सेकंड, इट ईट्स लीव्स, यह पत्तियां खाता है। थर्ड, इट लिव्स इन फॉरेस्ट। फोर्थ, इट हैज़ अ लॉन्ग नेक, इसके पास एक लंबी गर्दन होती है। बी, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। हमें इस पैसेज को पूरा पढ़ना और इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं तो वो हमें लिखना है। फर्स्ट, द कैमल इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स। ऊँट पुराने पालतू पशुओं में से एक है। इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बाय द डेजर्ट पीपल ऑफ अफ्रीका एंड एशिया टू फुलफिल सेवरल ऑफ देयर नीड्स। एशिया और अफ्रीका के लोग इसे हज़ारों सालों से उपयोग करते आ रहे हैं उनकी अधिकतर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ऑन द फर्टाइल एजेस ऑफ द डेजर्ट, camels pull plows, turn wheels to irrigate fields and carry goods to the market. ऊँट प्लाव खींचते हैं, पहिए घुमाते हैं खेत की सिंचाई करने के लिए और मार्केट बाजार में सामान ले जाते हैं। इन द डेजर्ट इटसेल्फ, रेगिस्तान में यह खुद, दे आर स्टिल ऑलमोस्ट द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वे सिर्फ परिवहन का लगभग सिर्फ एक ही साधन है। दे सप्लाई फूड, मिल्क एंड क्लोथिंग इन द फॉर्म ऑफ वूल एंड लेदर, वे ऊन और चमड़े के रूप में अपने खाने, दूध और कपड़ों की आपूर्ति करते हैं। दिस यूजफुल एनिमल इज़ वेल अडेप्टेड टू लाइफ इन हरेश ड्राई लैंड्स। यह उपयोगी जानवर अपनी कठोर और शुष्क ज़मीनों पर अच्छे से अनुकूलित है। द अरेबियन कैमल हैज़ वन हम्प। अरेबियन कैमल जो है, अरेबियन ऊँट जो है, उसके पीठ पर उसके पास एक कुबड़ होता है। विच इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी व्हेन फूड एंड वाटर आर स्कैर्स। जब भोजन और पानी की कमी होती है तो जो इसका कुबड़ है वह एनर्जी, ताकत का स्रोत होता है। व्हेन इट डज ड्रिंक, द कैमल कैन टेक अप टू 100 लीटर ऑफ वाटर इन 10 मिनट्स। जब यह पानी पीता है तो एक ऊँट 10 मिनट में, कम से कम 10 मिनट में 100 लीटर तक पानी पी सकता है। द कैमल हैज़ ब्रॉड सॉफ्ट फीट फॉर अ स्टडी ग्रिप इन द सैंड। ऊँट के पास चौड़ी और मुलायम पंजे होते हैं रेत में एक स्थिर पकड़ बनाने के लिए। A thick skin protects it from the hot daytime sun and bitterly cold nights. इसके मोटे चमड़ी या फिर इसकी मोटी त्वचा दिन के समय में कड़कती गर्मी और रात के समय में बहुत ठंडी रात से बचाती है। The camel's eyes have 3 eyelids to help keep out sand. ऊँट की आँख में 3 आईलिड्स होती हैं, मीन्स पलकें होती हैं, 3 पलकें होती हैं जो कि इसकी आँखों से रेत को दूर रखने के लिए। इट्स ईयर्स एंड नोज आर ऑल्सो अडेप्टेड टू कीप आउट सैंड स्टॉर्म्स। इसके कान और नाक अनुकूलित हैं, जो सैंड स्टॉर्म्स आते हैं, रेत के तूफान आते हैं, उनसे बचने के लिए अनुकूलित हैं। Camels stand about 2 meters high at the shoulder and weigh 500 to 800 kilos. ऊँट खड़े रहते हैं 2 मीटर के लंबे शोल्डर से, कंधों से, और इनका वजन 500 से 800 किलो तक होता है। ऑफन कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट, इसे शिप ऑफ डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान का जहाज भी बोला जाता है। वाइल ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज, लंबी दूरियों को तय करने के दौरान, दे कैन कैरी लोड्स ऑफ 200 किलोज एंड मोर, वे 200 किलो का लोड 200 किलो तक और इससे ज़्यादा कैरी कर सकते हैं, लाद सकते हैं। कैमल्स ईट ग्रास, डेट्स एंड ग्रेन व्हेन अवेलेबल,
ऊँट ग्रास मीन्स घास, खजूर और ग्रेन खाते हैं, अनाज खाते हैं जब उपलब्ध हों। डीप इन द डेजर्ट दे सर्वाइव ऑन ड्राई लीव्स एंड सीड्स। रेगिस्तान की गहराई में वे सूखी पत्तियां और बीजों से ही सर्वाइव करते हैं, मीन्स जीवित रहते हैं। फर्स्ट, अब हम इनके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट, इन व्हाट वेज कैन द कैमल हेल्प अस इन एग्रीकल्चर। ऊँट हमें एग्रीकल्चर में मीन्स खेती में किस तरह से मदद करता है, तो इसका हम आंसर टिक करेंगे। ऑन द फर्टाइल एजेस ऑफ द डेजर्ट कैमल्स पुल प्लाउज टर्न्स व्हील्स टू इरीगेट फील्ड्स एंड कैरी गुड्स टू द मार्केट तक। यहाँ पर आप लिख लीजिए आंसर नंबर फर्स्ट। रेगिस्तान के फर्टाइल एजेस मीन्स उपजाऊ किनारों पर ऊँट प्लाऊ खींचते हैं, हल खींचते हैं, पहिए घुमाते हैं खेत की सिंचाई करने के लिए और मार्केट तक, बाज़ार तक यह सामान ले जाते हैं। यह हो गया आपका आंसर नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट्स द यूज़ ऑफ द कैमल्स हम्प। कैमल का हम्प मीन्स कैमल की ऊँट की कुबड़ किस तरह से उपयोगी होती है। यहाँ से टिक कीजिए आप। द अरेबियन कैमल हैज़ वन हम्प विच इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी व्हेन फूड एंड वाटर इज स्कैर्स। यहाँ पर आप लिख लीजिए आंसर नंबर सेकंड। जो अरेबियन कैमल होता है, अरेबियन ऊँट के पास एक कुबड़ होती है जिसका उपयोग जब खाना और पानी की कमी हो तो उसका कुबड़ उसके ताकत के स्रोत में उपयोग किया जाता है या ताकत का स्रोत होता है। थर्ड, हाउ इज़ द कैमल्स बॉडी सुटेड टू द डेजर्ट्स हार्ड कंडीशंस। ऊँट का शरीर रेगिस्तान के हार्ड कंडीशन कठिन शर्तों में कैसे अनुकूलित होती है। इसका आंसर हम टिक करेंगे। इसका आंसर आप टिक कीजिए। द कैमल हैज़ ब्रॉड सॉफ्ट फीट फॉर अ स्टेडी ग्रिप इन द सैंड। यहाँ पर आप एंड भी लगा लीजिए। एंड अ थिक स्किन प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द हॉट डे टाइम सन एंड बिटरली कोल्ड नाइट्स। द कैमल्स आइज हैव 3 eyelids to help keep out sand. Its ear and nose are also adapted to keep out sandstorms. यहाँ तक आप इसे टिक कर लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए आंसर नंबर थर्ड। जो ऊँट रहता है उसके चौड़े और मुलायम पंजे रहते हैं रेत में एक स्थिर पकड़ बनाने के लिए। एंड और अ थिक स्किन प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द हॉट डे टाइम सन एंड बिटरली कोल्ड नाइट्स। और इसकी मोटी चमड़ी इसे दिन के समय में बहुत तेज गर्मी और रात के समय में बहुत ठंड से बचाती है। द कैमल्स आई हैव 3 eyelids to help keep out sand. इसके ऊँट की आँखों के पास 3 eyelid होती हैं, मीन्स 3 पलकें होती हैं इसे रेत से दूर रखने के लिए। इट्स ईयर एंड नोज आर ऑल्सो अडेप्टेड टू कीप आउट सैंडस्टॉर्म्स। इसके कान और नाक भी अनुकूलित हैं सैंडस्टॉर्म्स मीन्स रेत के तूफानों से दूर रखने के लिए। तो यहाँ तक हो गया आपका आंसर नंबर थर्ड। फोर्थ, व्हाट डज द कैमल ईट। कैमल क्या खाता है, ऊँट क्या खाता है। यहाँ से हम टिक करेंगे। कैमल्स ईट ग्रास, डेट्स एंड ग्रेन व्हेन अवेलेबल डीप इन द डेजर्ट दे सर्वाइव ऑन ड्राई लीव्स एंड सीड्स तक। यहाँ पर लिख लेंगे आंसर नंबर 4। ऊँट घास खाता है, डेट्स खजूर और ग्रेन अनाज खाता है जब उपस्थित हों। रेगिस्तान की गहराइयों में वे सूखी पत्तियां और बीजों पर ही जीवित रह लेते हैं या रह जाते हैं। फिफ्थ, गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज। हमें इस पूरे पैसेज को एक सही टाइटल या फिर एक सूटेबल टाइटल देना है। यहाँ पर मैं इस पैसेज को टाइटल दे रहा हूँ द शेप ऑफ द डेजर्ट। रेगिस्तान का जहाज। ओके फ्रेंड, so we have completed the exercise of lesson 7, the lost camel. If you like it, so please like and subscribe.